उपचुनाव की जयपुर ग्रेटर नगर निगम मेयर उपचुनाव आज नया मेयर जयपुर की जनता को मिल जाएगा, ग्रेटर नगर निगम को मिल जाएगा। आज मेयर पद के लिए वोटिंग होनी है। कुछ ही देर बाद मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी। बाड़ेबंदी से पार्षदों को रिहा कर दिया गया है और अब ये पार्षद पहुंच रहे हैं नगर निगम वोटिंग के लिए। उपचुनाव में निगम के 146 पार्षद मतदान करेंगे। रश्मि सैनी और हेमा सिंघानिया के बीच मुकाबला, कौन बनेगा इन दोनों में से ग्रेटर का किंग, ये आज साफ हो जाएगा। मेयर पद पर जीत के लिए 74 का आंकड़ा अहम है। 74 का आंकड़ा, जादुई आंकड़ा, इन्हें पार करना होगा, तभी मेयर की कुर्सी पर सुशोभित हो पाएंगे। मेयर सौम्या गुर्जर की बर्खास्तगी के कारण ये चुनाव हो रहा है। आज ही ग्रेटर निगम को नया मेयर मिल जाएगा। नगर निगम ग्रेटर महापौर का उपचुनाव, कुल 146 मतदाता महापौर का चुनाव करेंगे। बीजेपी के 85 और कांग्रेस के 49 पार्षद हैं, 12 निर्दलीय पार्षद हैं जो आज वोटिंग करेंगे। बहुमत अभी तक तो बीजेपी के पास है, लेकिन कांग्रेस क्रॉस वोटिंग के जरिए जीत का सपना संजोए है और कांग्रेस के बड़े नेता, दिग्गज नेता तो कह रहे हैं कि बीजेपी के कई पार्षद उनके साथ आ गए हैं। देखना होगा आज वोटिंग के बाद ऊंट किस कर बैठता है। क्रॉस वोटिंग का भय राजनीतिक दलों को सता रहा है। कांग्रेस से मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने दावा किया कि कई लोग स्वेच्छा से उनके पक्ष में मतदान करेंगे, वे उनका स्वागत करेंगे, जबकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया बीजेपी की जीत निश्चित बता रहे हैं। काउंटिंग सेंटर में कुछ ही देर बाद पार्षदों का पहुंचने का सिलसिला शुरू होगा। महेश दाधीच ने काउंटिंग सेंटर का जायजा लिया। ग्रेटर में महापौर के उपचुनाव की आज प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सबसे पहले जो मतदान है वो कांग्रेस के पार्षद यहां पर करने के लिए पहुंचेंगे। ये मतदान स्थल है जिसे सभासद भवन कहा जाता है। आमतौर पर साधारण सभा की बैठकें जो है नगर निगम की वो ऐसी जगह पर होती है और यहाँ पर जो तमाम पूरी जो चुनाव की टीम है, पोलिंग पार्टी है, वो यहाँ पर मौजूद है। चुनाव अधिकारी शंकरलाल सैनी यहाँ पर मौजूद है और उनके साथ में उनकी पूरी टीम जो है वो यहाँ पर इस समय चुनाव की सारी जो प्रक्रिया है उसको यहाँ पर संपन्न कर रही है। जो मतपेटी एक रखी गई है उसमें 146 वोट जो है वो आज यहाँ पर डाले जाने हैं। उसी में से फैसला होने वाला है कि कौन बीजेपी और कौन कांग्रेस में से जो है महापौर यहाँ पर बनकर के आएगा, क्योंकि अभी भी जो जोड़ तोड़ की गणित जिस तरह से जो है बिठाई जा रही थी आखिरी वक्त तक, कांग्रेस की तरफ से दावे किए जा रहे थे कि जो है उलटफेर होगा, क्योंकि बहुमत का आंकड़ा बीजेपी के पास में है और बीजेपी जो है दावे कर रही कि 90 से ज़्यादा पार्षद उनके पास में हैं। लेकिन किस तरह से क्रॉस वोटिंग जो है वो उनके लिए एक आशंका और एक उनके लिए डर जो है वो हो सकता है और यही डर बार बार जो है कांग्रेस की तरफ से दिखाया जा रहा है। लेकिन ये सबसे बड़ी बात यही है कि ये देखना होगा कि आज जो है किस तरह से शांतिपूर्ण मतदान यहाँ पर रहता है और कितने जो है क्रॉस वोटिंग की बात जो कही गई है वो सामने आ पाती। तो फिलहाल जो है अभी इसी बात पर नजरें टिकी हुई है कि सबसे पहले मतदान की प्रक्रिया शुरू हो और दोपहर 2 बजे बाद में इसके परिणाम जारी हो सके। कैमरा पर्सन यासीन के साथ महेश दाधीच, न्यूज़ 18 जयपुर। तो कुल 146 मतदाता आज महापौर चुनने जा रहे हैं। बीजेपी के पास 85 का आंकड़ा है, पार्षद है बीजेपी के पास 85, कांग्रेस के 49 पार्षद है और निर्दलीय 12 पार्षद है जो आज वोटिंग करेंगे। लेकिन क्रॉस वोटिंग का डर भी इन पार्टियों को सता रहा है। प्रताप सिंह खाचरियावास तो कई बार कह चुके हैं इस बात को कि वो बीजेपी के जो पार्षद उनके साथ आना चाहें वो आ सकते हैं, उनका स्वागत करेंगे। वो पहले प्रताप सिंह खाचरियावास ने कई बार अपनी बातों में कहा कि क्यों नहीं हम पार्षदों को अपने साथ लाएं। फिर उन्होंने कहा कि वो स्वेच्छा से मतदान करेंगे कांग्रेस के पक्ष में। क्या कुछ कहा मतदान से पहले नेताओं ने, बीजेपी कांग्रेस के नेताओं ने, एक बार सुनवा देते हैं आपको। तैयारियां पूरी है और भारतीय जनता पार्टी का मेयर बनने जा रहा है और 100 से अधिक मतों से भारतीय जनता पार्टी का मेयर बनेगा। आपने शुरू से लेके एंड तक मूवमेंट, जो पूरे मूवमेंट के ऊपर नजरें बनाई हुई है, मोर्चा संभाल रखा है, कितने आश्वस्त नजर आ रहे हैं जयपुर नगर निगम ग्रेटर में बीजेपी का बोर्ड बनाने को लेकर? कांग्रेस के नेताओं ने, कांग्रेस की सरकार ने जितने षड्यंत्र रचने हो सकते थे वो सारे के सारे षड्यंत्र रचने का उन्होंने काम किया, लेकिन वो सफल नहीं होंगे। सफल इसलिए नहीं होंगे कि उनके पास बहुमत नहीं है।
प्रलोभन देना, डराना, धमकाना, एक वीडियो जो कई साल पहले का बना हुआ है फेक तरीके से उसको रिलीज कराना, ये सारे षड्यंत्र इन्होंने रचे हैं। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि 100 से अधिक मतों से भारतीय जनता पार्टी की मेयर रश्मि सैनी चुनाव जीतेगी। लेकिन जो मेयर प्रत्याशी है, उनके जो पति है जिनके ऊपर आरोप लगे ऑडियो को लेकर, उनको आकर खंडन करना चाहिए कि ऑडियो उनका है नहीं है। रामलाल जी, जैसे कि आपने कहा। नहीं, मैंने खंडन किया ना, पूरी प्रामाणिकता के साथ खंडन किया है। किसी की माँ बीमार हो और मिलने के लिए कोई आ जाए और दो आदमी खड़े खड़े आपस में बात कर रहे हैं, उसको उस व्यक्ति से जोड़ के इस तरीके का षड्यंत्र रचना, ये कांग्रेस की पुरानी फितरत है। लेकिन अब की बार इनके मंसूबे के ऊपर हम पानी फेरेंगे, इनके मंसूबे फलीभूत नहीं होने देंगे। 93 पार्षद हमारे पास है और हमें पूरा विश्वास है कि 100 से अबव पार्षदों का समर्थन हमारे को प्राप्त है। और परिणाम जब काउंटिंग होगी, काउंटिंग के बाद परिणाम आएगा तो रश्मि सैनी जयपुर की मेयर भारतीय जनता पार्टी की होगी। सरकार के नुमाइंदों में जितनी ताकत है उन्होंने पूरी ताकत लगाने की कोशिश की है, लेकिन हमने पूरी सतर्कता बरती है। पार्षदों का विश्वास हमने जीता है। सब पार्षद एकजुट हैं, एकमत हैं। वो चाहे कितने ही दावे करें, उनके सारे दावे को पहल करने का काम करेंगे। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, तो हम पूरे तरीके से सावधान है, सावचेत है। आपको दुर्घटना का डर किससे है? सत्ता के तंत्र जिस तरीके से दुरुपयोग कर रहा है सत्ता का, तो उससे हमें डर इस बात का है कि वो कुछ भी करने के लिए उतारू हो सकते हैं, इसलिए सावधानी जरूरी है। आपने भी कहा जो कांग्रेस के जो नेता है उनको लेकर भी आपने अभी कुछ बयान दिया। वो कल रात को भी मैं उनके स्टेटमेंट सुन रहा था। अभी भी अहंकार के अंदर कह रहे हैं पार्षद उनके पास 53 का वो दावा कर रहे हैं, पार्षद उनके पास 43 भी नहीं है और दावा बड़े बड़े कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। तो इस तरीके के हालात जो प्रदेश के अंदर कांग्रेस सरकार ने बना रखे हैं, तो निश्चित रूप से हम पूरे दावे के साथ कहते हैं, मजबूती के साथ कहते हैं कि हम चुनाव जीतेंगे। मैंने आपको तब भी कहा था, आज फिर कह रहा हूँ, 100 से ज्यादा वोट लेकर रश्मि सैनी जी जयपुर नगर निगम ग्रेटर की महापौर निर्वाचित हो जाएंगी। किस तरह से? आपके पास तो 93 का ही अभी तक आंकड़ा देखने को मिलता है। 93 और 100 में बहुत ज्यादा फर्क तो है नहीं। जिस तरीके से कांग्रेस बिखरी हुई है, उनके बीच में अंतर्कलह है, और जिस तरीके से वहाँ पूरी वहाँ की लीडरशिप में अलगाव है, वहाँ के पार्षदों में अलगाव है, और 2 साल तक जिस प्रकार से राज्य सरकार ने षड्यंत्र करके जयपुर नगर निगम ग्रेटर के पार्षदों के कार्य में बाधा उत्पन्न हुई, उससे मैं समझता हूं कि कांग्रेस के पार्षद भी अछूते नहीं रहे। उनका क्षेत्र भी विकास की मांग करता है, इसलिए उनकी समझ है कि भारतीय जनता पार्टी जो विकास के लिए प्रतिबद्ध पार्टी है, उसका समर्थन करें, उनके साथ आएं, और जयपुर की जनता ने उनको भी आशीर्वाद देकर इस निगम परिसर में भेजा है, उनकी भी जिम्मेदारी है। इसलिए वो लोग भी भारतीय जनता पार्टी के साथ आकर विकास में सहयोगी बनना चाहते हैं, विकास के लिए अपने जो उनको मैंडेट मिला है उसको निभाना चाहते हैं। तो मैं समझता हूं कांग्रेस के बहुत बड़ी संख्या में पार्षद हमारे साथ आ रहे हैं। प्रत्याशी चयन के बाद असंतोष नहीं होता है। आप लोगों ने तो बहुत सालों से आप कवर कर रहे हैं, सब लोगों की अपनी अपनी इच्छा होती है, अपेक्षा होती है, नहीं होने पर एक बार थोड़ा बहुत मन ऐसा होता है। लेकिन चूंकि आप एक ऐसी प्रतिबद्ध पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं जहां सब लोग आपको संभाल लेते हैं, तो मैं समझता हूं किसी में अब किसी प्रकार का कोई असंतोष नहीं है, एक उत्साह है। 2 साल जो हमारे खराब किए कांग्रेस ने, उसका करारा जवाब देने की एक इच्छा मन में है, जयपुर की जनता की सेवा करने की इच्छा मन में है, और आने वाले 2023 के चुनाव में जयपुर की 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का परचम फहराए, उसमें भारतीय जनता पार्टी के पार्षद और ये निगम एक महत्वपूर्ण भूमिका अपनी निर्वहन करे, वो उनके मन में। हम सब 53 पार्षद हैं, हम एकजुट होकर हम वोट डालने जा रहे हैं, और बीजेपी के पार्षद हमारी अंतरात्मा की आवाज से हमारे को वोट करेंगे, और हम एकजुट होकर हम वोट देने जा रहे हैं, और ये हम विजय जरूर होंगे। पूरा विश्वास है आपको? आप संख्या बल आपके पास कम है? पूरा विश्वास है। बिल्कुल जरूर आएंगे, हमें पूरा बहुमत मिलेगा और हम जरूर विजय होंगे। मैं 114 वार्ड से हूँ, हमको पूरा विश्वास है कि हमारा ही वोट बनने वाला है। मुझे इसलिए लगता है क्योंकि पिछले जो 2 साल का कार्यकाल है, क्योंकि मैं भी वही पार्षद हूँ, हमारा एक भी काम उन्होंने किया नहीं, और जो भ्रष्टाचारी हैं, आप देखिए पिछली बार भी सोमिया गुजर के, और जो कल रात से जो क्लिप चल रही है वो देखिए, तो आप ये देखिए कि जो ये लोग भ्रष्टाचार में इतने लिप्त हैं, आप अंतरात्मा की भी तो आवाज होती है। क्या इस बार क्या पूरे निगम को खत्म करने में लगे हैं ये लोग? हमें विकास चाहिए, हमें जनता ने विकास के लिए चुना है, और हम इसमें जरूर सफल होंगे। बिल्कुल मिलेगा, जरूर मिलेगा, क्योंकि जब उनका बोर्ड अभी तक नहीं बना है, कुछ कहा नहीं जा सकता। उससे पहले ही जब वो लोग इतना ओवर कॉन्फिडेंस होके और लोगों के सामने अपनी जजमेंट रख रहे हैं, तो उससे आप क्या सोचते हो कि वो अपना बोर्ड बना लेंगे? गलत, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि लोग
सभी लोग इस बात को जानते हैं कि पहले भी इस तरीके की कारगुजारी उन लोगों ने की थी, जिसका खामियाजा हमको आज तक भुगतना पड़ रहा है। देखिए, हमारे पास में शुरू से ही 53 पार्षद थे जो सभी एकजुट है। हमने ये बाड़ेबंदी नहीं, हमने चिंतन शिविर रखा। हमने यहाँ पे एक विकास को किस तरह से नए आयाम स्थापित करें उसको लेकर के ये कैंप रखा। किसी का मोबाइल हमने बंद नहीं किया और भाजपा के बारे में आप हालात देखिए, किसी से मिलने नहीं